नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और ये एक लर्निंग वीडियो होने वाला है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन चूज़ करता हूँ। खासकर जो छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं, आपके 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 8 रुपये, इनको मैं क्यों चूज़ करता हूँ, क्या रीज़न है मेरे को इनको बाय करने में मज़ा आता है, और क्या अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्या मार्केट का कह सकते हैं टुवर्ड द मार्केट रिएक्शन क्या रहता है इन ऑप्शन को ख़रीदने के लिए, क्या लॉजिक एक्सप्लेन होता है, और क्यों मैं इनको ज़्यादातर टाइम ख़रीदना पसंद करता हूँ। ये सारे पॉइंट मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको शेयर करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्यों मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करता हूँ, और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन प्ले करने का क्या मेरा रीज़न है। आज मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ी सी आपको समझ में आएगी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, या फिर आप मेरे लॉजिक को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आपको कोई ख़रीदने के लिए नहीं बोलेगा, सब आपको इन द मनी एट द मनी ख़रीदने के लिए बोलेंगे, क्योंकि पैसा उन्हीं में ही बनता है, ऐसा उनका कहना होता है। बट मैं आपको ये बोल देता हूँ कि आउट ऑफ द मनी में भी पैसा बनता है, बट जो फ्रीक्वेंसी है आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में, वो थोड़ी सी चेंज होती है। बेसिकली क्या होता है कि जो आपका एट द मनी ऑप्शन होता है ना, इस पे आप डेली काम कर सकते हो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे लॉस भी तेज़ी से होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्कैल्पिंग वाले वीडियो में कि पर्सन क्या करता है, एक ट्रेड डालता है प्रॉफिट होता है, दो ट्रेड डालता है प्रॉफिट होता है, तीन ट्रेड डालता है प्रॉफिट होता है, सडनली चौथी ट्रेड उसकी गलत होती है और वो पूरा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। तो एट द मनी इन द मनी में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑप्शन में, कि अगर आप एक ट्रेड गलत जाती है तो वो ऑप्शन का प्रीमियम जो डिके होता है ना, वो बहुत तेज़ी से होता है। डिके मीन्स उसका जो बेसिकली, अगर आप गलत हुए और आपने वो पोजीशन 5-10 मिनट एक्स्ट्रा होल्ड कर ली अपने स्टॉप लॉस के बाद भी, तो उसका जो प्रीमियम डिके होगा ना, वो बहुत तेज़ी से होता है। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ रहती है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी रहती थी 3 से 4 साल पहले, जब मैं इस चीज़ को ट्रेड करता था। नॉर्मली अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन या कोई सपोर्ट देख के या कोई भी लॉजिक लगा के ट्रेड करता था, पहली ट्रेड डाली, मुझे प्रॉफिट हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई नया सेटअप बन जाता, उस पर ट्रेड डालते थे, प्रॉफिट हो जाता। सडनली तीसरी ट्रेड डालते थे तो सेटअप में, उसमें मेरे को अगर लॉस होता था, तो बेसिकली दोनों ट्रेड का, जो भी मॉर्निंग की ट्रेड थी उनका, मेरे को सीधा सीधा नेगेटिव ही हो जाता था अकाउंट। जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि एक कंटिन्यूस बेसिस पे प्रॉफिट प्रॉफिट सस्टेन नहीं हो पा रहा था। मींस प्रॉफिट कमा तो ले रहे थे बट सस्टेन नहीं कर पा रहे थे उस प्रॉफिट को। उसका लॉजिक ये था कि उसका अल्टरनेट क्या था कि हम जो ट्रेड डाल रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है, फिर उस प्रॉफिट को मैं अपने घर ले जाऊं, अपनी स्क्रीन बंद कर दूं। बट स्क्रीन बंद करने वाले, जाहिर सी बात है, आपको बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये चुल सबके साथ होती है। स्क्रीन वही बंद कर सकता है जिसके पास और भी अदर काम है, कि हाँ भैया प्रॉफिट हो गया, अब मैं कुछ और करूँगा, अभी ट्रेडिंग हो गई आज की यहाँ पे। तभी आप उस प्रॉफिट को घर ले जा सकते हो। और आप, अदरवाइज़ अगर आप पूरे दिन लगे रहोगे तो चांसेस वेरी हाई कि आप यहाँ पे लॉस कर सकते हो। ठीक है। बट होता क्या था, उसमें भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती थी। उसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी, लेट अस सपोज एक इंदा मनी का ऑप्शन ख़रीदा 400 रुपये का बैंक निफ्टी का। ठीक है। और ये 500 पहुँच गया और प्रॉफिट बुक कर लिया, स्क्रीन बंद कर दी। सिंपल सी चीज़ है, स्क्रीन बंद कर दी। शाम को जब उठे तो पता चला कि ये 400 का प्रीमियम 1000 पे बंद हुआ। ठीक है, यानी एक बड़ा ट्रेंडिंग डे मिस हो गया। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम छोटा प्रॉफिट कमाने आए हैं। एट द मनी इन द मनी में हमेशा पर्सन 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट ही बैंक निफ्टी के ऑप्शन में कमाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं अप्रोच करता वो, क्योंकि उसका काम इतने ही कमाने के लिए, उसकी जो सोच है वो इसी टाइप की रहती है। तो होता क्या था कि बड़े बड़े जो दिन होते थे जिसमें मार्केट्स 200 300 400 500 पॉइंट बैंक निफ्टी भाग रहा है, या निफ्टी 200 पॉइंट, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट भाग रहा है, तो वो बड़े दिन मिस हो जाते थे। अब नॉर्मली होता क्या है, अगर आप बड़े दिन मिस कर रहे हो तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि आपका अकाउंट ज़्यादातर टाइम क्या रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता। आप कुछ प्रॉफिट कर सकते हो, या फिर ब्रेक इवन रह सकते हो, या फिर आप लॉस में रह सकते हो, अगर आप बड़े ट्रेंडिंग डेज को मिस कर रहे हो। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया
मैंने एक ऐसा सेटअप बनाया जिसको मैंने नाम दिया जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स, और जस्ट लाइक ऑप्शन को मैं जैकपॉट की तरह ही प्ले करने लग गया, क्योंकि मेरे को 30% 40% के रिटर्न में कोई मज़ा नहीं आता था ऑप्शन में। क्योंकि ऑप्शन का क्या होता है, ऑप्शन हाल आपका डबल हो सकता है, 20% रिटर्न भी दे सकता है, 200% भी रिटर्न दे सकता है, 300% भी रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन को मिनिमम 100% रिटर्न के ऊपर से कैलकुलेशन करके स्टार्ट किया, और इस चीज़ को समझा कि मेरे को कौन सा ऑप्शन प्ले करना चाहिए जिसमें कि कम से कम मेरे को 100% के रिटर्न बहुत फास्ट मिल सके। और अगर मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है तो मेरे को 200%, 300% और 400% तक के रिटर्न मिल सकें। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने सबसे पहले एनालाइज किया कि ऑप्शन को इज़ जस्ट लाइक टू प्ले अ लॉटरी टिकट। मैंने ऑप्शन को कभी भी रिटर्न कैलकुलेटर के हिसाब से नहीं कैलकुलेट किया कि हाँ भैया मैंने 100 रुपये का खरीदा, 20 पॉइंट हो गए, अब मैं इसमें से एग्जिट कर जाता हूँ, मेरा 20% रिटर्न बन गया कैपिटल पे। मैंने उस पर्पज़ से कभी ऑप्शन को देखा ही नहीं जब मैंने ये स्ट्रेटेजी डेवलप करी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब लॉस होता था वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता था, उसको कितना भी हैंडल करने की कोशिश करता था बट वो नहीं हैंडल हो पाता था, और कभी ना कभी ट्रेड गलत जाती थी, या मार्केट वॉलेटाइल मूव दिखाता था, एक वॉयलेंट मूव दिखाता था ऊपर नीचे, उसमें गलत ट्रेड गई, आपका पैसा गया। ठीक है, तो ये चीज़ जब मैंने फेस करी तब मैंने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को बेसिकली सेटअप किया, और वो सेटअप काफ़ी अच्छा काम करने लग गया, क्योंकि जब मैंने उसको कंटिन्यूसली 3-4 महीने 5 महीने अप्लाई किया 1000 क्वांटिटी से, तो मैंने देखा कि मेरा अकाउंट अपने आप धीरे धीरे बहुत अच्छा ग्रो होने लगा। क्योंकि उसमें जो रिटर्न बनते थे वो बहुत बेहतरीन बनते थे, कभी 100% बनते थे, कभी 500% तक भी बन जाते थे, कभी कभी तो ऑलमोस्ट 900% तक भी बन जाते थे। ठीक है ना, और अगर मैं एंटायर कैरियर में बताऊं तो एक ऐसी ट्रेड थी जिसमें मैंने 2 रुपये का ऑप्शन लिया था, और उसको मैंने 200 पे काटा था। ठीक है ना, और उस दिन निफ्टी अराउंड कुछ 450 पॉइंट करीब गिरा था। ठीक है ना, और एक्सपायरी का दिन था, ये तब की ट्रेड थी। ठीक है ना, तो उसको मैंने 200 पे काटा था। और अगर मैं वो ट्रेड की बात करूँ निफ्टी की, तो वो दिन था आई थिंक सो सेम सेटअप पे, वो दिन था ये कैंडल, ये कैंडल थी, मार्केट गैप अप खुला था, ये निफ्टी की कैंडल थी। ठीक है ना, ये निफ्टी की कैंडल थी, और इसमें अराउंड 15,000, इसमें मार्केट निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप खुला था, और गैप अप खुलने के बाद ये ऊपर से गिरा था। आई थिंक तो 15,600 की पुट थी या 15,500 की पुट थी, जो कि मेरे को बहुत अच्छे पैसे बना के गई थी। ठीक है ना, ये चीज़ हाँ 15,600 की ही पुट थी, जो बहुत सस्ती मिली थी मेरे को, 2 रुपये के आसपास की मिली थी, और ऑलमोस्ट इसका उसको मैंने 200 रुपये पे काटा था। 15,600 की पुट थी, मेरे को याद आ गया। ठीक है, तो ये जो सेटअप बनने के बाद क्या चीज़ देखी मैंने कि ऑप्शन को जस्ट लाइक मैं एक लॉटरी की टिकट की तरह ही प्ले करने लग गया। और सेटअप के हिसाब से मैं अपने सिर्फ एक डिसिप्लिन में रहा कि सेटअप जब भी बनेगा मैं ट्रेड करूँगा करूँगा, अगर सेटअप नहीं बनेगा तो मैं वो ट्रेडिंग सेशन अवॉइड कर दूँगा। फिर मैंने और कुछ दिमाग लगाना बंद कर दिया, फिर मैं कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें मैं ट्रेड करना छोड़ दिया मैंने। ठीक है, ना कोई चैनल ब्रेकआउट, ना कोई कंसोलिडेशन। इंट्राडे का बेसिकली मेरा सिंपल सा लॉजिक रहता था कि मैं एक ऑप्शन फाइंड आउट करता था, पहले अपना ट्रेंड बनने का वेट करता था, जैसे ही ट्रेंड बन जाता था फिर मैं उस ऑप्शन को बाय कर लेता था और उसको रखता था। क्योंकि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो स्टॉप लॉस होता था वो 50% का होता था, तो जाहिर सी बात है 10 रुपये का ऑप्शन खरीदा है, 50% में क्या 5 पॉइंट का ही तो लॉस होगा। लेकिन जब भी मेरे फेवर में मार्केट जाता था तो मेरे को ईजिली 30 से 40 पॉइंट मिल जाते थे, तो मेरा 2-3 ट्रेड का लॉस भी एक ट्रेड में रिकवर हो जाता था। ठीक है, इतना समझ में आया? अब सेटअप जाहिर सी बात है, आपको पता है जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स का सेटअप क्या है। अगर आपको नहीं पता, पहली बार आप वीडियो देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, आप जाके उसको देख लीजिएगा और आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स कैसे काम करता है और क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं रिटर्न के हिसाब से काम करता हूँ। जैसे कि कल क्या हुआ, निफ्टी में कल भी एक एंट्री बनी थी। ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री बनी थी, ये आपकी एंट्री बनी थी इस लेवल के आसपास, मैंने उसको यहीं पे ख़रीद लिया था। ठीक है ना, यहाँ पे एक एंट्री बनी थी और 18,300 की कॉल मैंने कल ख़रीदी थी, अराउंड 7.50 के आसपास, और 7 रुपीज़ के आसपास मैंने यहाँ पे ख़रीदी थी। बट मार्केट मूव नहीं किया, मार्केट नीचे चला गया, तो उस कॉल में मैंने 5 रुपये पे मैंने अपने पोजीशन काट दी थी। क्योंकि मैंने कहा अब ये नहीं जाएगा ऊपर तो 50% में क्यों काटूँ,
तो 5 रुपये पे मैंने काट दी थी, तो 2 पॉइंट का मेरे को, या फिर राउंड फिगर में आप 3 पॉइंट का मेरे को लॉस हो गया था। ठीक है, 3 पॉइंट का मेरे को लॉस हुआ। आज भी सेम सेटअप बना, सेम ट्रेड मिली। ठीक है, यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ पे मैंने सेम कॉल ले ली 18,300 की, जो कि अराउंड कल के प्राइस पे ही मिल रही थी, 7.5-8 रुपये के आसपास मैंने इसको ले लिया था। ठीक है, ले लिया। मार्केट ने कल मूवमेंट नहीं किया था, बट आज मार्केट ने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया और ऑलमोस्ट निफ्टी 18,775 के आसपास चला गया था। तो 18,775 के आसपास गया, तो यही जो कॉल थी, जो कि 7.5 रुपये के 8 रुपये की थी, इसने जो हाई बनाया था वो 16 रुपये का हाई बनाया था। और अराउंड 14.5-15 रुपये के आसपास, 14.5 14-15 इस लेवल पे मैंने इसको काट दिया था। क्यों काट दिया था, उसके पीछे का भी रीज़न था यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसको काट दिया। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करता रहता तो मैं इसको हो सकता था 30 रुपये के टारगेट के लिए भी रखता। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हुआ क्या, 7.5 का ऑप्शन या फिर 8 का ऑप्शन एक पर्टिकुलर मूवमेंट में 100% के रिटर्न बना के दे दिया। ठीक है, और इसमें स्टॉप लॉस मेरा कितना जा रहा है, 50% का, यानी बाय डिफ़ॉल्ट 1:2 मेरे को यहाँ पे मिल गया। और मेरा रिस्क कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि अगर ये गिरेगा भी तो पूरा दिन लगाएगा, ऐसा नहीं है कि आज ही आज में ये ज़ीरो हो जाएगा। सबसे बड़ा एडवांटेज मेरा यही है। अगर मैंने इसको 7 रुपये 8 रुपये पे ख़रीदा है, तो पूरे दिन मैं इसको रखूँगा ना, पूरे दिन टेंशन फ्री होकर रखूँगा ना, तो अभी इसकी वैल्यू 4 रुपये या 3 रुपये के आसपास की क्लोज देगी। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से क्या है कि मेरा पूरा पैसा एक ही दिन में नहीं जाएगा और मेरे को बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ आके। मैंने एक पोजीशन बनाई है, उसको होल्ड कर रहा हूँ, या तो एक अच्छे प्रॉफिट के लिए या फिर एक छोटे मोटे लॉस के लिए। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको मैं और होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जा रही है तो मैं उसको 2-3 पॉइंट के लॉस में काट सकता हूँ ईजिली। मेरे को उसके लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे मेरे ईजिली 100% के रिटर्न बन गए। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए सेम ब्रेकआउट पे मैं 18,100 की कॉल लेता, जो कि एट द मनी की कॉल थी, तो क्या होता है यहाँ पे, तो मेरी एंट्री 18,100 की कॉल ये है, अराउंड किस लेवल पे आती, इस लेवल पे आती। ठीक है, मैं मान लेता हूँ 70 पे मैं इसको ख़रीदता, 70 पे मैं ख़रीदता। इसका हाई कितना बना, 110 का। तो जाहिर सी बात है कितने पॉइंट मेरे को मिले, 40 पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिले। तो जाहिर सी बात है, तो मेरा रिटर्न कितना हो गया यहाँ पे, वही अगर मैं राउंड फिगर में भी लेके चलूँ 80 का, मैंने 80 पे अगर 120 पे काटूँ तो 50% के रिटर्न हो गए। राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे मेरे रिटर्न क्या बने, 40-50% तक के ही बने। भले ही यहाँ से और ऊपर मार्केट चला जाता, लेट अस सपोज ये 140 पे भी मेरी कटती, तब जाके मेरे को एक 100% के रिटर्न बन पाते। 70 का 70 मैंने कमा लिया, बट यहाँ पे मेरे रिटर्न कम बन रहे हैं और मार्केट ने मूवमेंट भी किया है। समझ रहे हैं, मेन चीज़ क्या है, मार्केट मूव भी कर रहा है और आपके रिटर्न कम बन रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सही है कि आप इसमें डेली काम कर सकते हो, इसमें आपको एक पर्टिकुलर सेटअप का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब डेली काम करोगे तो जाहिर सी बात है आपके लॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अगर आप बार बार ट्रेड लोगे, बार बार ट्रेड लोगे, तो आपको क्या है कि कहीं ना कहीं एक ट्रेड में आप फंसोगे और आपका ऑप्शन का प्रीमियम डाइल्यूट हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ऑप्शन जब गिरता है, मतलब आप जब रॉन्ग होते हो, तो आप कितना भी स्ट्रिक्ट लेके चलो, आपको थोड़ा सा ज़्यादा लॉस दे जाता है वो। आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था, तो वो हो सकता है 25 पे कटे, हो सकता है 27 पे कटे, और कभी कभार ऐसा होता है वो 30 पे ही कटे। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम यहाँ आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियरली समझिए यहाँ पे कि ऑप्शन बाइंग के केस में आपको ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि जो ऑप्शन का जो प्रीमियम का जो डिके होता है ना, वो थोड़ा सा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बढ़ने से। यानी बढ़ेगा वो धीरे और गिरेगा वो तेज़ी से। तो ये चीज़ ऑप्शन में मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी। इसी के बाद मैंने देखा कि मुझे जब भी बड़े लॉसेस होते थे वो इसी वजह से होते थे। कोई ड्रास्टिकली बड़ा मूव आ गया सडनली, जैसे ये कल निफ्टी में ये मूव आया। ठीक है, अगर आप देखोगे ये निफ्टी का एक मूव आया। ठीक है, एक ही कैंडल में यहाँ पे देख रहे हो 18,000 से सीधा 18,050 और ऑलमोस्ट 18,064 तक चला गया था, यानी एक कैंडल में 50 पॉइंट भागा। तो इस 50 पॉइंट की वजह से जो 18,000 की जो पुट थी वो ऑलमोस्ट 80 से 50 कब पहुँच गई थी पता भी नहीं चला। समझ रहे हैं, तो होता क्या है कि ऑप्शंस का जो मूवमेंट होता है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतनी तेज़ी से गिरता है जितनी तेज़ी से वो बढ़ता नहीं है। बट
जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं, अगर आप उनमें एक डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना सीख गए, तो डायरेक्शन प्रिडिक्शन की वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ गामा की वजह से, क्योंकि गामा क्या होता है बेसिकली, गामा ये बताता है कि आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा है वो कितना है, ठीक है ना। उसको डेल्टा को चेंज करने का एक बेसिकली फॉर्मूला है गामा, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली मैं यहाँ पे गामा का यूज़ कर रहा हूँ कि मार्केट का जो मोमेंटम हो रहा है उसकी वजह से डेल्टा कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का, वो चीज़ आपको यहाँ पे बेनिफिट लेने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि नॉर्मली क्या है, इसका डेल्टा क्या होता है, कम होता है, इसका डेल्टा क्या होगा, 0.20 0.10 के आसपास का डेल्टा होगा। बट सडनली मार्केट में मूवमेंट आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गामा की वजह से ये डेल्टा चेंज होता है, और ये जो डेल्टा चेंज होता है तो ये प्राइस इतनी तेज़ी से मूव करता है। तो इसका बेनिफिट मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। और करीब करीब अगर मैं बात करूँ, जो सेटअप है जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स का, उस सेटअप के हिसाब से जो एक्यूरेसी अगर देखी जाए, तो 10 ट्रेड अगर आप लेते हो, तो इसमें से 2 ट्रेड ऐसी होंगी जो आपको ऑलमोस्ट जैकपॉट बना के देंगी, यानी 10 का ऑप्शन आपका 70-80 पे कटेगा जाके, ठीक है ना, 70-80 पे कटेगा जाके, ठीक है। और 3 ट्रेड ऐसी होंगी जिसमें आपको लॉस होगा, 3 से 4 ट्रेड आपकी ऐसी होंगी जिसमें लॉस होगा, और जो बची कुची 4 ट्रेड होंगी इसमें आपका वो 10 का ऑप्शन डबल हो जाएगा, ठीक है, 100% के रिटर्न देगा, या फिर 80% के रिटर्न देगा, या फिर 150% के रिटर्न देगा, ठीक है ना। बाकी 2 ट्रेड एक ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको वो छप्पर फाड़ के, यानी जस्ट लाइक अ लॉटरी की तरह ही आपको रिटर्न बना के देगा। तो बेसिकली मैं ऑप्शन को जस्ट लाइक अ लॉटरी की टिकट की तरह ही प्ले करता हूँ। मैं ऑप्शन में कोई भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं कैलकुलेट करता कि मैंने 10,000 लगाए 20% मिल गया मेरा काम हो गया, या फिर मैंने 1 लाख लगाए 20% मिल गया मेरा काम हो गया। मैं ऐसे बिल्कुल ऑप्शन ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं रिटर्न वाइज कैलकुलेट करूँगा तो मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँगा, फ्यूचर में करूँगा। मैं ऑप्शन में क्यों करूँ जाके, जिसमें मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन क्या है, एक्सपायरी वाले दिन एक का ऑप्शन 50 पहुंचने में देर नहीं लगती, और 50 का ऑप्शन एक पहुंचने में देर नहीं लगती, समझ रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ऑप्शन एक बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जो वॉलेटिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि आप अगर कभी गलती से गलत होते हो तो आपको बड़े झटके लग जाते हैं। मेन रीज़न यही है, ज़्यादातर लोग ऑप्शन में पैसे नहीं बना पाते, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग के केस में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है कि ऑप्शन बढ़ता धीरे धीरे है और घटता बहुत तेज़ी से है, ठीक है ना। आप खुद देखो ना, मार्केट ने मूवमेंट किया, ये देखो निफ्टी ने मूव किया, अब ये ऑप्शन ऑलमोस्ट यहाँ से भागा 80 रुपये से, ये 110 गया, और पूरे दिन भर में ये दोबारा से यहीं आ गया। इसके ऊपर गया क्या, नहीं। और ऑलमोस्ट इसकी क्लोजिंग कहाँ आई है, 92 रुपीज़ पे, 18,100 की कॉल है ये, ठीक है ना। तो 18,100 की कॉल और निफ्टी की क्लोजिंग आपको दिख रही है कहाँ पे हुई है, आपकी 18,160 पे हुई है, यानी इन द मनी ऑप्शन है ये। लेकिन फिर भी इसमें कोई इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है, धीरे धीरे डिके ही हो गया है इसका प्राइस, ठीक है। जो प्राइस इसमें एक्स्ट्रा जो बढ़ा था वो धीरे धीरे डिके ही हो गया। अब इंट्रेंसिक वैल्यू रह गई है, थोड़ी सी टाइम वैल्यू मान के चल सकते हो। 63 पे आपका 63 का प्राइस इंट्रेंसिक हो गया। ये जो 92 है बेसिकली, ये आपका जो 10-12 कितना 92 है, 63, करीब करीब 30 पॉइंट का आपका टाइम वैल्यू हो गई, जो कि कल तक के लिए है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है कि ये जो एट द मनी इन द मनी के ऑप्शन होते हैं ना, इनमें आप लॉटरी की तरह नहीं प्ले कर सकते। अगर आप रिटर्न वाइज, अगर आपको ठीक ठाक सा सेटअप बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप कंटिन्यूस बेसिस पे आप सस्टेनेबल काम कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स पे थोड़ा सा फोकस करो, हो सकता है कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए और आपके बेनिफिट में बन जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको वो 100% बेनिफिट बना के दे सकता है, बट मार्केट की थोड़ी सी सोच चेंज कर सकता है कि हाँ, ट्रेंडिंग डेज कैसे होते हैं, बड़े ट्रेंडिंग डेज पे कैसे काम कर सकते हो। मार्केट 200 पॉइंट 300 पॉइंट निफ्टी गिरता है, बढ़ता है, 200 पॉइंट बढ़ता है, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके काम करना है आपको। ये चीज़ साइडवेज मार्केट में आपको क्यों ट्रेड अवॉइड करना है, साइडवेज मार्केट में आपको ऑप्शन बाइंग क्यों अवॉइड करनी है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी उस सेटअप के बाद। तो वो सेटअप आपको इस तरीके से हेल्प कर सकता है। बाकी फिर मार्केट में बहुत ज्ञान है आपको ऑलरेडी, आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, फिर आप जो करना चाहो उसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है कि मैं बेसिकली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन रिटर्न वाइज कैलकुलेट करके देखता हूँ, तो वो जस्ट लाइक अ लॉटरी की तरह ही प्ले करता हूँ कि हाँ भैया, एटलीस्ट 200-300% के रिटर्न बने,
तभी मेरे लिए वो ऑप्शन का रिस्क लेना फ़ायदेमंद है, और रिस्क भी मेरा कम हो और रिटर्न भी ज़्यादा हो। बेसिकली रिस्क कम हो, रिटर्न ज़्यादा हो। ऐसा ना हो कि मैं रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ, रिटर्न कम कमा रहा हूँ, ठीक है ना? तो दोनों कंडीशन डिफ़र हैं। अगर आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, रिटर्न कम कमा रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपकी एक आध ट्रेड गलत जाती है, आपको लॉस हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, एक तो बड़े लॉस से बच रहा हूँ मैं, क्योंकि जो भी मैं प्राइस खरीद रहा हूँ मुझे पता है कि वो 5 दिन की ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से है। समझ रहे हैं? अगर मैं फ्राइडे को खरीद रहा हूँ तो उसमें 5 दिन की टाइम वैल्यू है, 6 दिन की टाइम वैल्यू है। अगर मैं मंडे को खरीद रहा हूँ तो उसमें रेस्ट ऑफ द डेज जो बचे हैं उतनी टाइम वैल्यू है। अगर मैं आज भी खरीद रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, अगर मार्केट मूव नहीं करता तो क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 18,300 की कॉल कितने पे बंद होती है? मैं कहता हूँ 3 रुपये पे बंद होती है, या फिर 2 रुपये पे बंद होती, तो मेरा 5 रुपये 5 पॉइंट का ही तो लॉस होता। बट मेरे फेवर में गई, तो मेरे को ईजिली 8 पॉइंट दे के गए हैं, तो मेरा जो कल का लॉस था वो भी कवर हो गया, और मैं आज प्रॉफिट में आ गया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को प्ले करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट में बहुत नॉलेज है, आप कुछ भी अपना पर्सनल सेटअप बना के भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा, इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।